हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत हमारी इस कहानी के हीरो फैन के साथ होती है जिसे किसी ने ड्रग दे दिया था और इसी होटल में जिया अपनी ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी, जो कि हमारी इस कहानी के हीरोइन है। जिया का ब्लाइंड डेट उसकी काफी बेइज्जती कर रहा होता है और जिया सोचती है कि मैं बस अपने डैड की फोर्स करने पर यहाँ पर आई हूँ, और फिर जिया इसे रिजेक्ट करके यहाँ से जाने लगती है और वो फैन से टकरा जाती है। वह इसे कहता है कि तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो और उसे लेकर होटल रूम में जा रहा होता है। तभी जिया का ब्लाइंड डेट इन दोनों की फोटोज ले लेता है और सोचता है कि अब मैं इसे बताऊंगा। फैंग रूम में आने के बाद अपना शर्ट वगैरह उतार देता है और जिया इसे देखकर सोचती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, और वो सोचने लगती है कि कहीं ये कोई क्लब वेटर तो नहीं, और वो यहाँ से जा ही रही होती है। तभी फैंग इसे पकड़ लेता है और फिर वो इसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उठते ही काफी ज्यादा शॉक होती है कि आखिर में इस क्लब वेटर के साथ कैसे सो सकती हूँ, और अब तो मुझे इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। फिर जिया जल्दी से अपना पर्स चेक करती है और देखती है कि उसके पास तो सिर्फ रुपए हीप हैं। वो उसे ही एक ग्लास के नीचे रख देती है और सोचती है कि मैं बेचारे को कितने कम पैसे दे रही हूँ। फिर जिया के जाने के बाद जब बैंक को होश आता है तो वो अपने असिस्टेंट को वो पैसे देकर ऑर्डर देता है कि उस लड़की के बारे में पता करो जो यहाँ पर मेरे साथ थी। और यहाँ जिया जैसी अपने घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, आखिर ऐसे कैसे तुम ब्लाइंडेड से भाग गई। तुम्हें पता भी है कि का फैमिली ने मुझे कितने सारे पैसे दिए थे तुमसे शादी करने के लिए, और तुमने मुझे एम्बैरेसमेंट कर ली। और जिया की सटेप सिस्टर लीन डैड को वो फोटोज भी दिखा देती है। फिर जिया के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा रहा हूँ, और अब से तुम्हारी सिस्टर लीन कंपनी की प्रेसिडेंट रहेगी और तुम्हें कल ही लू फैमिली में शादी करना होगी। तो जिया अपनी डैड से कहती है कि मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। तभी लीनी इससे कहने लगती है कि जिया देखो ये कितना अच्छा ऑफर है, तुम्हें पता भी है लू फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है। और फिर जिया की डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जिया भी कहती है कि मैं नहीं करूंगी, और वो ये बोलक यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और जिया के डैड उसके पीछे अपने गार्ड्स लगा देते हैं उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ हम फैन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ जिया के घर के बाहर पहुंच जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस, आपने मुझे जिस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था वो यहीं पर ही कहीं रहती है, आप कहे तो मैं किसी को भेजूं उसे ढूंढने के लिए। फैंग इससे कहता है कि रहने दो। तभी इतने में जिया यहाँ पर गार्ड से बचकर भागते हुए छुपने के लिए जल्दी से इस कार में बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा देर छुपने दे दो। पर फैंग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। पर फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, और फिर फैंग इससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, सोचो अगर मैं ना होती ना तो तुम्हें कोई रिच लड़की फंसा चुकी होती। फिर फैंग अपनी और जिया की किस को याद करके स्माइल करता है और उसे फिर से किस करने जा रहा होता है। तो जिया इसे रोक कर कहती है कि तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो फैन कहता है कि तुमने भी तो मेरे साथ नाइट स्पेंड की और मुझे सिर्फ 10 रुपए ही दी। तो जिया भी सोचती है कि लगता है यह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और वैसे भी 10 रुपए तो सच में बहुत ही कम है। ये इतना हैंडसम है तो इसके लिए 1 मिलियन तो बनता ही था। फिर जिया फैन की क्लोज जाती है और उसे कहती है कि एक काम करते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। तो फैंग पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्या देने का सोच रही हो। तो जिया कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगी। तो फैंग पूछता है कि तुम मुझे देखकर क्या लगता है कि मुझे पैसों की कमी है। फिर जिया इससे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, इतना तो काफी होगा ना। और फैंग तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा होता है। तो जिया सोचती है कि मेरे पास तो इसके अलावा और कोई पैसे ही नहीं है। और फिर जिया जल्दी से फैन को 1 मिलियन ट्रांसफर कर देती है और उसे कहती है
कि चलो अब तुरंत ही हम कोर्ट चलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। फैंक तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर दोनों कोर्ट से अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। जिया फैंक का नाम पढ़ के बहुत ही खुश हो रही होती है। तो फैंग इसे कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, और अब तो मैंने पैसे भी दे चुकी हूँ, तुम पीछे नहीं हट सकते। और क्योंकि अब देखो मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि बस मुझे अपने डैड की फोर्स की हुई मैरिज से बचना था, इसलिए यानी कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और यह रहा था हमारा एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दे रही होती है। तो फैंक भी सोचता है कि अच्छी बात है, वैसे भी मुझे अपनी एंगेजमेंट से बचना था। और फिर वो तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके इसे दे देता है। और जिया खुश होकर इसे कहती है कि अब क्योंकि आज हमारी मैरिज का फर्स्ट डे है तो आज का डिनर मेरी तरफ से। फिर ये दोनों डिनर करने जाते हैं और जिया बहुत जल्दी खाना खा रही होती है तो उसे खांसी आने लगती है और फ्रैंक जल्दी से उसे टिश्यू देता है। वो कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर तो एकदम जेंटलमैन वाले सीईओ की तरह है। तो ये बताओ कि लास्ट टाइम तुम उस होटल में क्या कर रहे थे? तो फैंक से बताता है कि मैं वहीं पर ही काम करता हूँ। तो जिया सोचती है कि मुझे एकदम सही लगा था, ये तो सच में एक क्लब वेटर है। फिर जिया इसे घर की चाबी देते हुए बताने लगती है कि ये मेरी मॉम ने मुझे दी थी और वैसे तो ये घर बहुत ही छोटा है लेकिन हम दोनों के लिए काफी होगा। तुम अगर ना करो तो तुम आज ही मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हो, इससे तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस कम होगा और तुम चाहो तो अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो। तभी यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर लीन उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। जिया इन दोनों को देखकर याद करने लगती है कि दोनों ने कैसे इसे टक किए थे और वो यहाँ पर आकर जिया की बेइज्जती करने लगती है कि उसने फिर किसी और लड़के को ढूंढ ली। वो फैन को भी बताने लगती है कि वैसे तुम दिखने में अच्छे हो लेकिन इतना समझ जाओ कि ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। और फिर लिन जियो को बताने लगती है कि वैसे तो जाओ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था लेकिन कल इसकी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और अब ये मेरा फियांसी है, तो तुम हम दोनों की एंगेजमेंट में जरूर आना। फिर लीन और जाओ के यहाँ से जाने के बाद फैन भी गुस्से में उठकर चला जाता है। तो जिया सोचती है कि शायद ये भी गुस्सा हो गया और फिर फैंक बाहर आकर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए अरेंजमेंट करवाओ, मैं अपनी वाइफ के साथ प्राइवेटली वीआईपी डिनर करना चाहता हूँ।